हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट 2024 के बारे में, जिसमें हम मैथ पैथोलॉजी का क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है तो खेल मनोरंजन विधि। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो विश्लेषण विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो आगमन और निगमन विधि। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो आगमन विधि। स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि तो यह अनुसंधान विधि। मानसिक, सामाजिक, शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है तो यह है खेल विधि। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है तो ये विश्लेषण विधि। सर्वाधिक खर्चीली विधि है तो प्रोजेक्ट विधि। बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो यह है समीकरण विधि। सूत्र की रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है तो यह हमारी आगमन विधि। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो यह है हमारी खेल विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि है तो ये विश्लेषण विधि। चलते हैं शिक्षण की विधियाँ तथा कुछ स्मरणीय तत्व के बारे में। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय अधिगम अनुभव और तृतीय मूल्यांकन है। व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक भूमिपृष्ठ से परिचित कराना होता है तो वह व्याख्यान विधि सर्वोत्तम रहती है। सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य सर्वोत्तम विधि अभिन्यास विधि है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण स्मृति केंद्र होना चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। शिक्षण के लाभ, तो शिक्षण के लाभ होते हैं योगात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नियमितता, अवकाश का सदुपयोग, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, मनोरंजन संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और कलात्मक सौंदर्य मूल्य। अब देखते हैं व्यवहार परिवर्तन। तो छात्र तथा परिभाषाओं, सिद्धांत आदि त्रुटियों का पता लगाकर उसे सुधारा जा सकता है। तथ्य एवं सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। गणित की कक्षा संकेत, संख्या, आकृतियों आदि को भलीभांति पहचान एवं जानना है। अवबोध में हम संख्याओं, संकेतों, नियमों और परिभाषा आदि में अंतर करना, तुलना करना आदि आकृतियों की वर्गीकरण करना सीखते हैं। तीसरा स्केल, विद्यार्थी गणना करना, ज्यामिति की आकृतियाँ बनाना इसमें सीखता है। अब देखते हैं आगमन तथा निगमन विधि की तुलना करते हैं। इस विधि में विशिष्ट से समान की ओर अग्रसर होता है, निगमन में जो है समान से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। आगमन विधि में उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत किए जाते हैं और इसमें सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विशिष्ट उदाहरणों के लिए किया जाता है। इसमें आगमन विधि में बालक स्वयं नियमों और सिद्धांतों का पता लगाता है तथा निगमन विधि में दूसरों के द्वारा ज्ञात किए गए नियमों अथवा सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगमन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं तथा निगमन विधि में अध्यापक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है तथा निगमन विधि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित होती है तथा इसमें विद्यार्थी को अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। ये आगमन विधि अनुशासन एवं खोज करने की विधि है तथा निगमन विधि सिद्धांतों का प्रयोग करने की विधि है। आगमन विधि नवीन ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है, निगमन विधि नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलते। प्रत्यक्ष उदाहरणों को लेकर फिर उनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। आगमन विधि में, निगमन विधि में
ज्ञान भूला जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय से विद्यार्थी अनभिज्ञ रहते हैं। इसमें आत्मविश्वास को बल मिलता है। इसमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इस विधि में बालकों की शिक्षा के लिए उत्तम विधि है। यह केवल मात्र अध्ययन विधि है। इस विधि के प्रयोग में रोचक बन जाते हैं, यानी आगमन विधि रोचक बन जाती है और निगमन विधि नीरस तथा छात्रों में भयभीत रहते हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। तो गणित शिक्षण की विधियों के बारे में हम बात करते हैं। पहले विधि हम बात करेंगे संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि का हमारा जो है अर्थ होता है, संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के पूर्णतः विपरीत है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। इन शब्दों में खंडों को ज्ञान को जोड़कर समझा जाता है, उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। रेखागणित पुस्तक जिस रूप में साध्यों को हल लिखा जाता है वह सब संश्लेषणी रूप है। संश्लेषण विधि के गुण, तो इस विधि में कम समय लगता है। मंद बुद्धि वाले बालक भी उपयोगी विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और संश्लेषण विधि के दोष, तो यह विधि में पद आंतरिक ढंग से किया जाता है। यह विधि सिद्ध तो करती है किंतु स्पष्ट नहीं करती। इस विधि में छात्र के विचार, तर्क, निर्गण शक्ति का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट विधि देखते हैं, विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि का अर्थ है किसी भी तथ्य समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और वही मिलने में विषय के रूप में लौट आता है। विशेष इस विधि का प्रयोग रेखागणित, अंकगणित, बीजगणित की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी साध्य को हल करना होता है, जब रेखागणित में कोई रुचि नहीं करनी होती है, रचना नहीं करनी होती है, अंकगणित में किसी समस्या को हल करना होता है। अब विश्लेषण विधि के दोष देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। यह एक खोज करने की प्रभावशाली विधि है। इसमें छात्र अन्वेषण होता है। शिक्षण की एक क्रियाशील विधि है। इस विधि में ज्ञान प्राप्त स्पष्टता रहती है। इस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अब इसके दोष देख लेते हैं। यह विधि में पर्याप्त समय लगता है। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग प्रभावी ढंग नहीं हो सकता। प्रत्येक विषय का विश्लेषण नहीं कराया जा सकता है। ये हो गए हमारे विश्लेषण विधि। अब चलते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि में नियमन प्रस्तुत होता है, नियमों का प्रयोग होता है, निष्कर्ष निकालना और सत्यापन करना। उसके गुण, उच्च कक्षाओं में इसका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता है। निगमन विधि की विशेषताएं। निगमन विधि में छात्रों को नियम पता दिए जाते हैं, उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इसके दोष देख लेते हैं। यह विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। विचार की शक्ति के अवसर नहीं मिलते। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं करती। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें सूक्ष्म विधि से स्थूल की ओर अग्रसर होता है। यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही लाभकारी सिद्ध होती है। अब चलते हैं आगमन विधि की ओर। आगमन विधि के गुण देख लेते हैं। तो ये एक रोचक मनोवैज्ञानिक विधि है। स्वयं के प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। निरीक्षण तथा तो इसमें गुणों में होता है निरीक्षण शक्ति का भी विकास करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है, सरल से नियम निर्माण करती है। अब देखते हैं दोष। तो उच्च स्तर कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। सीखने में समय तथा शक्ति का अधिक व्यय होता है। सभी विषयों को शिक्षण नहीं किया जा सकता। अब आगमन विधि की विशेषताएं देख लेते हैं। तो आगमन विधि की विशेषताएं क्या है? गणित शिक्षण की आगमन विधि एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये छात्रों को उदाहरण द्वारा सामान्य नियम का ज्ञान प्राप्त कराती है। आगमन विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये थे हमारे आगमन विधि के विशेषताएं। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलते हैं। तो इसमें खेल विधि के जन्मदाता थे। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, हेनरी कोल्डवेल कुक।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक अध्यापक का विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की पंचवटी में वह किस पद में है? तो वह प्रस्तुतिकरण में पद में है। अब चलते हैं क्रियात्मक गणित है। तो क्रियात्मक गणित क्या है? तो हमारा नापतोल, समय, क्षेत्रफल यानी कि उपयुक्त सभी। अगला चलते हैं, छात्र गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, ये विशेष किस प्राप्त विशेष उद्देश्य की है? तो ये अपभूत की। अगला प्रश्न, विशेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी संश्लेषण विधि को कहा जाता है। संश्लेषण विधि है, तो संश्लेषण विधि क्या है? तो ये खंडित समस्याओं को पुनः एकत्रित करना संश्लेषण विधि कहलाती है। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करने का समय विक्षेपित किया जाता है? तो ये विश्लेषण विधि में किया जाता है। बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, तो ये हमारी आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। छोटी कक्षा में गणित को निरंतरता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो ये विधि है हमारी खेल मनोरंजन विधि। रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने किस विधि से प्रयुक्त है? तो ये हमारी विश्लेषण विधि से प्रयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट, गणित सभी विषयों विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, यानी कि गणित सभी विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, तो कथन है, तो ये कथन है हमारा बेकन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित क्या है और उसे मानव चिंतन का प्रतिफल जो अनुभवों से स्वतंत्र है, सत्य के अनुरूप है, तो ये कहा था हमारा आइंस्टीन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट, सूत्र प्रणाली का दोष है, तो रटने पर आधारित, बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्लेषण विधि के संबंध में सही है, तो विश्लेषण विधि के संबंध में सही है, तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण हेतु निम्न में कौन सबसे उपयुक्त विधि है? तो गणित के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि हमारी आगमन निगमन विधि रहती है। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, कथन है, तो ये कथन हमारा नेपोलियन का कथन है। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हमारी आगमन विधि सबसे उपयुक्त विधि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना, तो ये अनुसंधान विधि के अंतर्गत आता है। जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्य संबंधों जानकारी करते हैं वह है, तो वह हमारी योजना विधि के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।